वेलकम टू एवन कार्स। तो आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा XUV 3XO वर्सेस नेक्सॉन। मतलब कौन सी बेहतर है किस मामले में, कौन से इसमें फीचर ज़्यादा है, कौन सी गाड़ी का ट्रांसमिशन अच्छा है, कौन सी गाड़ी की लुक्स अच्छी है, डायमेंशंस कौन सी गाड़ी की अच्छी है, इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो में ज़रूर बने रहना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं डायमेंशन से। ने ऐसी तरह से डिजाइन किया है कि उस पे 3 लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आराम से बैठ सकते हैं। उस पर देखो आप एक्सयूवी के सेकेंड रो में तीनों आपको हेडरेस्ट देखने को मिल जाएगी। वैसे नेक्सॉन में नहीं है, नेक्सॉन में 2 ही हेडरेस्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो नेक्सॉन में 2 कंफर्टेबली बैठ सकते हैं पीछे 2 पैसेंजर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, बट एक्सयूवी में 3 बैठ सकते हैं आराम से। अगर मैं सीटिंग कंफर्ट के कंक्लूजन की बात करूँ तो कंक्लूजन यही है कि एक्सयूवी में 5 लोग ज्यादा अभी तक की सबसे बड़ी है XUV 3XO में। और मतलब नेक्सॉन में ठीक ठाक ही है। मतलब नेक्सॉन में ऐसे कुछ इतने ज़्यादा भी बड़े नहीं है जितने XUV 3XO में है। और बड़े टायर होने के बहुत फ़ायदे होते हैं, राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी में बहुत डिफरेंस पड़ता है। टर्निंग रेडियस की अगर हम बात करें तो 3XO का है 5.3 मीटर और नेक्सॉन का है 5.1।
की बात करें तो XUV का MPFI इंजन माइलेज क्लेम करता है मैनुअल ट्रांसमिशन में 18.89 की और ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर में 17.96 की। और अगर उसी के कंपैरिजन में नेक्सॉन की बात करूं तो नेक्सॉन के मैनुअल ट्रांसमिशन में हमें 17.44 का माइलेज मिल जाएगा। के इस इंजन के साथ 20.10 के एमपीएल का माइलेज मिलेगा और ऑटोमेटिक में टॉर्क कन्वर्टर में 18.20 का। उसी के साथ साथ अगर नेक्सॉन की बात करूँ तो मैनुअल ट्रांसमिशन में 17.44, एएमटी में 17.18 और ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन में 17.01 का हमें माइलेज यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब अभी भी आप देखो मैनुअल में और ऑटोमेटिक में दोनों में XUV ही आगे है नेक्सॉन से। XUV के ये जो इंजन है ना वो ज़्यादा माइलेज के साथ साथ ज़्यादा पावर भी जनरेट करते हैं और नेक्सॉन मैनुअल और ऑटोमेटिक मिल जाता है और नेक्सॉन में भी मैनुअल और ऑटोमेटिक वाला एएमटी देखने को मिल जाएगा। अगर हम माइलेज की बात करें तो XUV 3XO के डीजल की माइलेज है मैनुअल में 20.6 किलोमीटर पर लीटर और ऑटोमेटिक में है 21.2 किलोमीटर पर लीटर। उसके बाद नेक्सॉन डीजल की माइलेज है मैनुअल में 23.23 किलोमीटर पर लीटर और उस ऑटोमेटिक में 24.08 किलोमीटर पर लीटर। मतलब देखो यहाँ पर डीजल में XUV काफी ज्यादा पीछे रह जाती है नेक्सॉन से। नेक्सॉन की 23.23
सारे फीचर्स के अलावा आपको लेवल 2 एडास देखने को मिल जाता है, साथ में ब्लाइंड व्यू मॉनिटर। ये सारे फीचर्स है ना, ये स्टैंडर्ड है भाई, मतलब आपको हर किसी वेरिएंट में मिलने ही मिलने हैं, खाली एडास को छोड़कर। एक्सयूवी व्हीकल्स ऑफ सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात हो गई, अभी नेक्सॉन के सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो नेक्सॉन में हमें स्टैंडर्ड ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम,
ये नहीं है, मतलब महिंद्रा हर वक्त प्राइस बढ़ाता ही रहता है। और नेक्सॉन के डीजल की अगर मैं बात करूँ तो 11.10 लाख से शुरू होकर 15.8 लाख, और पेट्रोल की अगर मैं बात करूँ तो 8.15 लाख से शुरू होकर 15 लाख तक हमें ये देखने को मिल जाएगी। अभी बात करते हैं वर्डिक की। तो देखो यहाँ पर XUV3XO का इंजन भी बढ़िया है, दोनों इंजन बढ़िया है, डीजल का इंजन भी बढ़िया है, बस डीजल में माइलेज कम है। पेट्रोल में माइलेज नेक्सॉन से भी अच्छी अपने देखने को मिल जाएगी। वारंटी ऑफर भी बढ़िया है, दोनों गाड़ियों में सेफ्टी भी बढ़िया है। बस एडास के फीचर्स की वजह से सेफ्टी में थोड़ी सी XUV आगे निकल कर जाती है। देखो अगर मैं बात करूँ वर्डिक की, तो अगर आपको एडास जैसा फीचर नहीं चाहिए, मतलब मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आपको एडास जैसा फीचर उतना कुछ काम का नहीं लगता तो आंखें बंद करके यार नेक्सॉन की तरफ जाओ यार। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, नेक्सॉन की सेफ्टी वगैरह तो है ही यार, बट उसकी अगर लुक्स की मैं अगर बात करूँ और उसमें मिलने वाले फीचर्स की अगर मैं बात करूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि XUV से थोड़े थोड़े फीचर्स ज़्यादा एडवांस मिल जाते हैं। बाकी यार आपकी मर्जी है, बट अगर आपको खाली मतलब एडास नहीं चाहिए तो आँख बंद करके आप नेक्सॉन की तरफ जाओ, और अगर आपको एडास जैसा फीचर चाहिए तो आप XUV3XO ले सकते हो। तो यही था यार आज का कुछ वीडियो। वाइंड ऑफ करते हैं आज के दिन को। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।